हेलो एवरीवन। आज के वीडियो हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2024 के, ठीक है ना, 2024 के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, ऑप्शन नंबर बी है निजी हित याचिका, ऑप्शन नंबर सी है जनहित याचिका, ऑप्शन नंबर डी है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका यानी कि PIL। दूसरा है, ठीक है ना, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद के पास होता है किसी भी देश का अंतिम अधिकार कानून बनाने का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वार्षिक वित्त विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त मंत्री। वित्तीय विवरण तो वित्त मंत्री ही रखेगा, ठीक है। वाला सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। आपराधिक मामले, ऑप्शन बी है दीवानी मामले, ऑप्शन सी है राज्य व संघ के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ऑप्शन डी है जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है संघ व राज्य के बीच तथा राज्य के बीच विवादों का निपटारा। अगला क्वेश्चन है, सोवा रिपा क्या है। इसका ऑप्शन है हिमालय का पारंपरिक नृत्य है, या मेघालय की जनजाति है, या हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, या ऑप्शन डी है अंडमान की जनजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में किया था। नंबर है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार, या हॉकी इंडिया बलजीत सिंह, या प्रगट सिंह, या फरमौट अवार्ड। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है किसमें, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है जी सेट, ऑप्शन बी है एड सेट, ऑप्शन सी है हेड हैम सेट, ऑप्शन डी है जुगनू, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू जो है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है, किस रिश्ते को समर्पित है, माँ या बेटी की, या माँ या बेटा का, या माँ और बहन का, या ऑप्शन डी है पति और पत्नी का। समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, ये किसके लिए समर्पित है, किसको समर्पित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भाई और बहन के लिए है समा चकेवा त्योहार। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। उत्साद अहमद अली लाहौरी, या अब्दुल सहमद, या दोस्त मोहम्मद, या बसवान। और इसका राइट आंसर तो उत्साद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवास स्थान क्या था। गिरिब्रिज, वैशाली, पाटलिपुत्र, या राजगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, राजगिरी कर। अगला है, निर्देशन को पढ़िए, ठीक है ना, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए, ठीक है।
चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन की क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे से देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों को मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून पालन ना करने वाले को, कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठन, मालिकों और अनुभवकों द्वारा भी समाप्त करना चाहिए। हमारे घरों में, दुकानों में, होटलों में, चाय की दुकानों में, कारखानों में अनेक श्रमिक मिल जाएंगे जो कांडरे की ठंड और कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो अभाव के लिए अभिशाप बनती जा रही है तथा जो देश की बुद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के लिए माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को काम करने वाले बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यक इस बात की नहीं है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा भी कर्तव्य है। इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। चलिए ये गद्यांश था, तो इस गद्यांश के ऊपर हम लोग अब सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। सवाल है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कौन सी सोच कैसी है, ठीक है ना। पहला है बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है। दूसरा है बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। और सी नंबर है बाल श्रम समाप्त करना अभिभावक का दायित्व है। और ऑप्शन डी है बाल श्रम समाप्त करना समाज सेवी संस्था का दायित्व है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जैसे कि इसमें सब सवाल को समझ सकते हैं, बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो लोगों की सोच यही है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सरकार की नहीं बल्कि सरकार और व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी बनता है कि बाल श्रम को रोका जाए। लेकिन समाज में कैसी कुरीतियां बनी हुई है कि ये दायित्व पूरा पूरा सरकार का है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। ऑप्शन बी है बाल श्रम के कारण यह जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम के कारण उन पर उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। और ऑप्शन डी है बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता है। इसका क्वेश्चन था कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्यों किए जाने चाहिए बताइए। तो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बचपन में उसके खेल कूद से मानसिक और शारीरिक विकास होता है, वो ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, किससे संबंधित है।
दलित श्रम से या नारी श्रम से या श्रमिक श्रम से या बाल श्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम से संबंधित है, ठीक है ना। अभी हम बाल श्रम के बारे में पढ़े थे, तो बाल श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? सर, राज्य के विधान सभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बी है, राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सी है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन डी है, प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव हुए थे, ठीक है ना। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में, या जुलाई 1945 में, या दिसंबर 1946 में, या दिसंबर 1945 में। और इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों यह प्रस्ताव पारित करें। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, राष्ट्रपति यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस जो होती है पॉप की आवाज से जलती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? जेल, फोम, इमल्सन या सोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्मसन, ठीक है ना, इल्मसन अंडे की जर्दी कोलाइड का प्रकार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आयरन का परमाणु प्रतीक है? आयरन, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना। इसको कमेंट में बताइए। चलिए मैं बोल देता हूँ Fe, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp, sp2, sp3 या dsp3। ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा? sp3, ठीक है ना। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था। इसको डिटेल में बताएं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे हम लोग फोकस करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सर सेट को लगा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के स्केच रिपोर्ट दर्ज के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यायन या राजकुमार निर्मल वर्मा या मोहन राकेश। ऑप्शन ए हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। यूरोप का नंबर 23 है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मुहावरा है और सूची 2 में अर्थ है। तो चलिए, पहला है छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना। और इसका है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, कठिन कार्य हेतु कर प्रतिज्ञा करना, ईर्ष्या सहकर रहना, ईर्ष्या करना है, परेशान करना, ठीक है ना। छाती पर सांप लौटना, इसका तो होता है ईर्ष्या करना, ठीक है ना। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना होता है, तो सी का 3 हम लोग मिलाएंगे। सी का 3 कहाँ पे है? सी का 3, C2, C1, सी पहला ही मिलाते हैं। सी का 3 सी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर हम लोग मार देंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जैसे राज्यसभा, राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त,
सेना नायक, सेना का नायक। इसमें से वो कौन सा लग रहा है गलत, ठीक है ना। अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यार ये जो राज्यसभा है ना, राजा के लिए सभा, ये राज्यसभा, वो उस राज्यसभा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां। डैश ने कोशिका की स्थिति तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? जेई पुनर्किंजे, या रॉबर्ट ब्राउन, या रॉबर्ट हुक, या सिल्डन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जेई पुनर्किंजे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, या क्लोरेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, या मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, या सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, इसका राइट आंसर सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2010, 2007, 2005, या 2002 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। सूचना का अधिकार नियम 2005 में चालू हुआ था, ठीक है ना, या पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, घोषित किया गया है, ठीक है ना। और 2021 को, 2022 को, 2023 या 2024 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, तारक, या प्लेटिड, या रसधानियां? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकाय, तारकाय, ठीक है। ये अनुपस्थित होती है सभी पादप कोशिकाओं में। अगला है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, बहुविभाजन, द्विविभाजन, या पुनर्जनन, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में कौन सा विभाजन होता है? बहुविभाजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिति कैसी सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्र विभाजन से होता है, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। अगला आंसर है, हाइड्रा में अगला है, एक हाइड्रा में मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुल के साथ संयोजन करता है। अगला है, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी होगा, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये देखा गया है। लिंग ऑप्शन ए है, लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग निर्धारण निषेधित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, या दूसरे जानवर की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग निर्धारण निषेधित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन 35वां क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य काल, संदिग्ध काल, अनुपूर्ण काल, या वर्तमान काल? खेल रहा है, बताइए कौन सा होगा? अपूर्ण काल होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया हो गया है? स्वागत, सु। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, 36वां इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास या अविश्वास, गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे विचार किए गया विश्वास अविश्वास कहलाता है। ये असंगत विकल्प लग रहा है, ठीक है ना। कहीं न कहीं ये इन जैसे तीनों है तो तीनों का मतलब ये होता है और ये ऊपर वाला अलग से ही है। तो अगला क्वेश्चन है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? माटा, भाटा, गेरू या भांगर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गेरू। गेरू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? ग्लोबल, वेक्टा हेलीकॉप्स या ऑप्शन बी हेलिको चार्टर प्रा लिमिटेड, ऑप्शन सी हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड या ऑप्शन डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है ना, ओएनजीसी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब? बताइए। हाँ बिल्कुल, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? ऑप्शन ए है लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश कौन से जिले में स्थित है? भागलपुर, बेगूसराय, पटना या मुजफ्फरपुर? बताइए। मुजफ्फरपुर, इसका मुजफ्फर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है? ऑप्शन ए है साक्षरता दर, ऑप्शन बी है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी है लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है, उसका दूध वो स्वयं उपभोग करता है। मोहन एक कृषक है और वो फसल बेचता है। काजू एक दुकानदार है और वो किराने का सामान बेचता है। नेहा एक बुटीक का चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण। क्योंकि गैर बाजार यानी क्या हो जाएगा? राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करता है, स्वयं उपभोग करता है तो बाजार का क्रियाओं में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। ऑप्शन डी है ए व सी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं हो जाएगा क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, ठीक है ना। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा जैसे नाउन है? ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बताएं जरा। हाँ बिल्कुल सही,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अगला है 48 नंबर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से एडजेक्टिव खोजना है कौन सा है, ठीक है ना। ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन मस्ट ऑल या डाई, क्या होगा। हाँ, इसमें जो ऑल है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, ठीक है ना। करेक्ट वर्ड अगेंस्ट, अबव, अवेक और 49 का हो जाएगा करेक्ट वर्ड ए यानी कि अवेक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है 50वां क्वेश्चन, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उसे क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी, गर्भ, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय या योनि, क्या कहते हैं। शुक्राणु अंडे से सामना होता है शुक्राणु का, ठीक है। हाँ, डिंब वाहिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है, फुफ्फुस, मूत्राशय, मस्तिष्क या हृदय। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है, प्रोटोकार्डेटा या ऑर्थोपोडेटा या मोलस्का या इकानोमोडेटा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, राइट आंसर हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ या लसिका के संदर्भ में गलत है। लसिका परिवहन का कार्य करती है, लसीमा प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, लसिका आंत्र से पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, लसिका को लेसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये गलत है, लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54, एक अपसारी दर्पण क्या करता है, एक अपसारी दर्पण क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है या अवतल होता है या सेविंग दर्पण होता है, बताइए। क्लास 10 के फिजिक्स में बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तल दर्पण, अपसारी यानी कि उत्तल, और उपसारी रहेगा तो क्या हो जाएगा अवतल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 55, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। इसमें बताइए कि यदि विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प चुने। ए मीटर, ए वोल्ट मीटर भी दोनों को परिपथ श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, या ऑप्शन बी है ए मीटर को परिपथ की श्रेणी क्रम में, द वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए, और ऑप्शन सी है ए मीटर को वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए, या फिर ए मीटर को परिपथ में सेल ई के नजदीक लगाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर को परिपथ की श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का समवेग होगा, समान रहेगा, दुगुना होगा, आधा होगा या 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर होगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। विद्युत उपकरणों का अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, भूकंप करना, भूसंपर्क करना, या फिर विद्युत मीटर का उपयोग करना, या फिर स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइजर का प्रयोग करना, या फ्यूज का उपयोग करना है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का उपयोग करना, सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बिहार में डैश
वन्य जीव अभ्यारण्य डैश राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व है, बताइए इससे क्या हो जाएगा, कितने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2 राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 2 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे कोटों का सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 दिया गया है भावर, युवा निरपेक्ष, तराई, भांगर, घने जंगल व वन क्षेत्र, प्राणियों वाला क्षेत्र या पुराना जलोढ़। इसका बताइए खादर मतलब क्या होता है। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला का दूसरा होगा, पहला यानी कि भावर है यानी कि छिद्रपूर्ण है, और दूसरा का तीसरा हो जाएगा तराई, मतलब घने जंगल व वन्य प्राणियों का क्षेत्र, उसे तराई का रीजन कहते हैं, ठीक है। और भांगर तीसरा का हो जाएगा चौथा, भांगर किसे कहते हैं, पुराना जलोढ़ को भांगर कहते हैं। खादर कहते हैं किसके, युवा जलोढ़ को, यानी कि युवा निरपेक्ष को कहते हैं खादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन है 60, ठीक है ना। इसमें कहता है कि नदी और इसकी सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए। कौन किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, अमरावती, कोयना, वेनगंगा, कोसी। ये जो कोसी है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो दूसरा का चौथा किस में दिख रहा है, पहला ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, ठीक है ना। और फिर जो ये गोदावरी, गोदावरी का जो सहायक नदी होता है वेन गंगा, पहला का तीसरा, ये किस में है, पहला का तीसरा डी में भी है, ए में भी है। अब देख रहे हैं हम लोग कृष्णा, कृष्णा का जो होता है अमरावती, इसकी सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, सोना, थोरियम, कोयला या पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम जो होता है मोनाजाइट रेत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर टाउड बाय द टीचर, या फिर ऑप्शन बी है द स्टूडेंट्स वेर टाउड बाय द टीचर, ऑप्शन सी है स्टूडेंट इज टाउड बाय द टीचर, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स वाज टाउड बाय द टीचर। 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट्स आर टाउड बाय द टीचर। अगला क्वेश्चन है, चूज ऑफ द करेक्ट विच इज ऑफ ऑपोजिशन इन मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, ठीक है ना। इस अंडरलाइन है, इसका अपोजिट वर्ड सुनना है, यानी कि विलोम शब्द, जैसे अर्बन क्या है, अर्बन, ठीक है। अर्बन का क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा। अर्बन मतलब होता है गांव, गांव का शहर हो जाएगा, ठीक है। अर्बन मतलब शहर होता है, रूरल मतलब गांव होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं जिनका योग 28 है और जिनका गुणनफल 187 है, तो वो संख्याएं क्या है, बताइए। 64 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 11 और 17, ठीक है। जिनका योग 28 है, 17 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इसका गुणनफल करेंगे तो 187 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक कार का एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल कितनी बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.1/2 का समय लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। दूसरा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 67। समांतर श्रेणी 11 7 3 डैश के 15 पदों का योग कितना होगा? इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 255। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68। SER विष तथा दवाओं को निवारीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क कोशिका, ऑप्शन बी है यकृत कोशिका, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन डी है अग्नाशय कोशिका। 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69। कॉलम ए को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए। कॉलम में द्रव्य संयोजी उत्तक क्या कहलाता है? द्रव्य संयोजी उत्तक क्या होता है? रक्त कहलाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का तीसरा है, यानी कि एक या दो में से कोई होगा। और फिर इसमें देख रहे हैं जैसे तंत्रिका कोशिका क्या होता है? स्पाइनल कार्ड कहलाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली हुई थी कौन सी थी? इथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी है मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी है अमोनियम, पेटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। या ऑप्शन डी है मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है 71। एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x को रोकने में कितनी बल लगेगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9F। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा? R/R अनुपात का मान क्या होगा? 36। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? वायु में, पानी में, निर्वात में या स्टील में? ऑप्शन नंबर डी स्टील में। ठीक है। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या कावेरी? गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नीलों से कौन सम्मिलित कीजिए। ठीक है ना। जैसे कॉलम ए है राज्य और जीव अभ्यारण्य, कोयना, इंटू या सरिस्का या चंद्र प्रभा। 75 का आंसर हो जाएगा ए। पहला का होगा सी, यानी कि कोयना जो है महाराष्ट्र में है। और दूसरा का हो जाएगा डी, इतुरंगम जो है वो तेलंगाना में है। तीसरा का हो जाएगा ए, सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। और 4 हो जाएगा चंद्रप्रभा क्या है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? देवकांत बरुआ, जयराम दास, नित्यानंद कानून और माधव श्रीहरि कौन थे? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, नित्यानंद कानूगो। अगला क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन को चुनिए। ठीक है ना। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। आजादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार में एक अलग राज्य का दर्जा मिला। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आजादी ये गलत है। अगला 78। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे, हाँ, जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। कौन थे? पादरी, सामंत, भिक्षु या कृषक? क्वेश्चन है
79 पीलीमंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? दिल्ली, बिहार, गुजरात या राजस्थान? इसका आंसर डी, राजस्थान में स्थित है। अगला है शेख निमाजुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? जौनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली या मेरठ? एटी का हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली में है। शेख निमाजुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। 81 है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, श्रीहरिकोटा या बेंगलुरु में? हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? सोना, वायु, हीरा, जल? जो वायु है ये क्या है? मिश्रण है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा धातु सही अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम का सही निरूपण कीजिए? सही निरूपण कीजिए। पहला क्या हो जाएगा? ए केल्विन जो है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जेडन, उसके बाद सी एन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान क्या हो सकता? ए का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है राम जो है 10,000 का कर्ज 7.5 वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि के रूप में लौटानी होगी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि 10 1/2 है तो cos a का मान क्या होगा? जो 10 1/2 है 10 a, इससे क्या निकलेगा? हमें 10 क्या होता है? p बाई बी होता है, p बाई बी। इससे p और b निकल जाएगा तो cos a के लिए हमको क्या चाहिए? b बाई h चाहिए, ठीक है। हमको h निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 1 और 2 तो रूट फाइव किस में है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूट 5 इसका क्या निकलेगा? एच निकलेगा, और बी तो है ही 2, ठीक है। 2/√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्ट्रेट्स का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मॉन्टेक्यू रूसो, ऑप्शन बी है वोल्टेयर धीरारो, ऑप्शन सी है जैकस नेकर कोलवर्ट, ऑप्शन डी है मिराबियो और ओवियस। 87 का राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिराबियो ओवेसियस। अगला है 88 हेनरी कॉट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? इसकी स्टीम हैमर, रोलिंग मिल या पुल्डिंग या फिर बेज सेमर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संडोलन या पुल्डिंग, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राखी दिवस या पावन दिवस? ऑप्शन नंबर ए शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1930 में, 1932 में, 1936 या 1938 में? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जल के अणु का बंध की प्रकृति कैसे होती है? आयनिक, सहसंयोजी, हाइड्रोजन या उप संयोजी? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन संबंध होता है। जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसा होता है? हाइड्रोजन आबंध। अगला क्वेश्चन है C6H12 के लिए संरचनात्मक संयुग्मों की संख्या क्या होगी? 2, 3, 4, 5 क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5, C4H6 में संरचनात्मक संयुग्मों की संख्या 5 होगी। अल्फा कण क्या होता है? ए अपरमाणु कण होता है या अनैतिक हीलियम परमाणु या उदासीन कण या द्वि आवेशित हीलियम आयन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वि आवेशित हीलियम आयन होता है। फील्ड को तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है, क्या कहलाती है? प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, फॉरेजिन की या कैंडिडेट की? प्राइमरी की कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है?
एसएमपीएस या मदरबोर्ड या मोडेम या फिर मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका रहना हो जाएगा, मदरबोर्ड जो होता है यही जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? संरक्षित वन, राज्य वन, आरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। इसका रहने से ऑप्शन नंबर बी राज्य वन जो है ये भारत में एक वन प्रशासनिक नहीं है। अगला है 97, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? राफेल, कॉमी, टैंपेज। अगला क्वेश्चन है 90, द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इलमेर मैक्रोनी, व्लादिमीर पुतिन या जॉर्जिया मेलोनी या गोटाबाया राजपक्षे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में गोटाबाया राजपक्षे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन या एस जयशंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से फ्रांस 2023 में सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी मिसाइल कहलाता है? निर्भया टी या S-400 या नाग। हाँ, इसका राइट आंसर होगा S-400 जो एंटी मिसाइल कहलाता है, ये भी हाल ही चर्चे में था, ठीक है।